इस समय महाराजगंज जनपद के रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है। यहाँ पे 3 महीना पहले मई महीने में एक घटना घटी। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक पीड़ित अपनी पत्नी का डिलीवरी कराने आए थे और यहाँ पर गैर तरीके से मतलब प्रोसेस में ना होके एक आशा है, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जिनके द्वारा डिलीवरी की गई, पैसे की मांग की गई और पैसा ना मिलने पर लापरवाही ढंग से इलाज किया गया, जिसके बाद पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने नौतनवा सीओ कार्यालय पे शिकायत की, ज़िले पे शिकायत की, लेकिन इनके समस्या का किसी भी तरीके से समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद आज सुबह से ही इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं किस तरह से क्या पूरी घटना घटी थी और घटना को लेकर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई से लोग कितने संतुष्ट हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या घटना घटी थी उस दिन जब आप इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के लिए आए थे? डिलीवरी के लिए लेके आए थे। शबनम बानो द्वारा बच्चे की मृत्यु हो गई। जिनका डिलीवरी कराने आए थे कौन थी वो आपको? हमारी पत्नी थी। क्या क्या पूरी घटना घटी थी उस दिन? क्या पूरी घटना घटी थी? किस तरह से इलाज हुआ? कैसे बच्चा पेट में ही मर गया? जैसे कि जब हम इनके पास 3 दिन से इनके पास इलाज चल रहा था और ये अपने चेकअप नहीं कर रही थी, नर्स चेकअप करवा रही थी अंदर। और चौथे दिन ये जो है जब इनके पास हम लोग लेके आए गए तो ये अपने रूम पे थी और ये बोली कि हम अभी नहीं जा सकते, हमारे रोजे का टाइम है। तो फिर हम लोग ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगे तो बोली कि ठीक है कोरोना का टाइम है, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोली कि ऐसा है तो फिर पैसे की डिमांड करने लगी। फिर वो हम लोग से 5000 रुपये ली उसके बाद से और आई। उसके बाद ये इलाज की, उसके बाद इंजेक्शन लगाई, फिर उसके बाद हमसे रेफ़र करा ली, फिर बच्चा मर गया। जब बच्चा डेथ कर गया पेट में ही तो उसके बाद आपने उस एएनएम के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कराने के लिए क्या प्रयास किया? मतलब बहुत कुछ प्रयास किया, बहुत जगह कार्रवाई किया, जो बहुत जगह हम एप्लीकेशन दिए जिसका अलग अलग निस्तारण किया गया, अलग अलग रिपोर्ट लगाया गया। अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट नहीं है, सब अलग अलग रिपोर्ट लगाया गया है, इसलिए जो है हम धरने पे बैठे हैं। आज किस तरह का आपका धरना प्रदर्शन था और क्या कुछ इस प्रदर्शन में निकल के आया? अभी हम लोग बैठे हैं। अब हम लोग का यही मांग है कि उनका यहाँ पे फिर से ड्यूटी लग गया है और वो जब चेकअप की थी तो उनका यहाँ पे ड्यूटी था ही नहीं, केवल पैसे के चक्कर में यहाँ पे ड्यूटी की थी। 1.5 साल से यहाँ पे आज अपर सीएमओ भी आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे आपकी क्या बात हुई? बात हुई है, अभी हो रही है और बात अभी। अगर मान लीजिए आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं पे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे अनशन पे बैठेंगे। आपके मामले में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पा रही है, आपको क्या लगता है कहाँ से गलतियाँ हो रही है? कौन कौन लोग इसमें शामिल है जो इस मामले को दबाना चाह रहे हैं या उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? सब विभाग के लोग ही हैं, पूरा टोटल यही विभाग के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शबनम बानो जो उनके हस्बैंड हैं मोहम्मद जफ़र बड़े बाबू हैं, वही पूरे इस मामले को देख रेख करते हैं। इनके खिलाफ से अलग अलग रिपोर्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के समय पेट में एक बच्चा डेथ कर गया था, जिसके बाद से उसके परिजनों ने लगातार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारी किसी भी तरह की सुनवाई करने में असमर्थ साबित हुए और किसी तरह की कोई विशेष पहल नहीं कर पाई। और आज जब सुबह से प्रदर्शन यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ तो अपर सीएमओ भी औचक निरीक्षण में आए, उन्होंने स्थितियों को देखा, लेकिन जब मीडिया ने कैमरे के सामने उनसे बात करने के लिए उनसे पूछना चाहा क्या कुछ मामला है तो अपर सीएमओ ने डायरेक्टली बात करने से मना कर दिया। और उनके इस बिहेवियर से लगता है कि स्वास्थ्य महकमे में ज़रूर कोई बड़ी लापरवाही हुई है और यहाँ के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग इस मामले को दबाने के प्रयास में हैं और जो पीड़ित है जिसका बच्चा डेथ कर गया है उसको इनके लापरवाही की वजह से कोई भी आवश्यक समाधान नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार साहनी के साथ A1 टीवी संवाददाता नौतनवा महाराजगंज।